ये खड्डों को तो हम लोगों ने विक्रम सिंह जी के रूप में भरा था, अब लेवलिंग होगी, प्लेनिंग होगी। ये जो आज बदलाव हो रहा है, पूरे डोलगढ़ में हर्ष की लहर है। आम आदमी प्रसन्नचित्त है, खुश है इस फैसले से। लेकिन इस फैसले के लिए हम सब लोग सुरेंद्र जी को तो बधाई बाद में देंगे, विक्रम सिंह जी का आभार प्रकट करते हैं कि इतना जल्दी ये फैसला कराया। वरना ये मृत व्यवस्था जो अब तक चुनाव, विधानसभा के चुनाव के बाद साल भर गुजर गया, कोई कार्यकर्ता कह सकता है कि नगर पालिका जिंदी थी? मृत व्यवस्था हो चुकी थी, ये पैरालाइज हो चुकी थी। आज से ये जीवनदान विक्रम सिंह जी की कृपा से, इनके मेहरबानी से, इनके सहयोग से पुनर्जीवन मिला है नगर पालिका को। अब यहाँ के विकास कार्य होंगे, कार्यकर्ताओं की सलाह से होंगे। कार्यकर्ताओं से मेरी अपील ये है कि वो अपने वार्ड की, अपने मोहल्ले की कोई भी समस्या हो, विकास से संबंधित, लड़ाई झगड़ा पनपने नहीं देना है, झंझट पनपने नहीं देना है। विकास की समस्या है, उसका निवारण प्लानिंग करके करो। ये मत बोलो कि चेयरमैन साहब आपने हमारा ये काम गलत कर दिया ना, सर्वसम्मति से सही प्लानिंग करके लाओ, फिर काम होंगे। विवाद नहीं आए, विवाद नहीं आना चाहिए। समाधान है यहाँ, विवाद नहीं। तो समाधान पहले हमें हमारे ग्राउंड लेवल पर करके लाना पड़ेगा। कार्यकर्ताओं को वार्ड की समस्या, मोहल्ले की समस्या चौपाल में बैठ के सल्टानी पड़ेगी, और सल्टी हुई लाएंगे वो सफल होगी। आज के लिए चेयरमैन साहब सुरेंद्र जी को बहुत बहुत बधाई और एमएलए साहब का आभार। जय हिंद, जय भारत। विक्रम सिंह जाखड़, बलराम साहब हमारे बीच में हर कदम का संघर्ष तैयार है। उन्होंने सत्ता से, व्यवस्था से संघर्ष किया। जब वो सत्ता पीछे निकल दियो, और कैसे पीछे निकल बंदे तो बधाई के मौके पर हमारे साथ जो शब्द रहे और एक नई प्रेरणा के साथ संघर्ष के दिनों को याद करके हम सबको संबोधित करे भाई प्रताप पूनिया। मैं मां सरस्वती के चरणों में वंदन करता हूं और मेरे समक्ष हमारे नवलगढ़ विधानसभा के चुने हुए विधायक महोदय विक्रम जी जाखड़ का तालियां बजवाकर स्वागत करवाना चाहूंगा, क्योंकि ये भीड़ नहीं है, ये आम जनता है। और विधायक महोदय इस आम जनता के तमाचे को भ्रष्टाचार के रूप में जो मारने का काम किया है, उसके लिए आपको साधुवाद देना चाहूंगा। जिस प्रकार से इस नगर पालिका में पिछले 5 साल के कार्यों में कृत्य किए गए, वो आप सबसे छुपाने वाली बात नहीं है। हमें वो दिन आज भी याद है जब हम मध्यान्ह जोड़ के लड़ाई लड़ रहे थे, और यही नगर पालिका थी और यही सभा कक्ष था जिसके अंदर 1.5 किलोमीटर की एक रोड सैंक्शन की गई थी, और जो जोहड़ की ढाणी के सरकारी विद्यालय के पास में होती हुई मेन हाईवे पे जा रही थी। हम लोगों ने बहुत विरोध किया था और ये कहा था यहाँ के प्रशासन से कि आपने जिस प्रकार से जोहड़ की ढाणी को इस रोड से वंचित किया है, यहाँ के बच्चों को शिक्षा से वंचित किया है, और यहाँ के भूमि माफियाओं को आपने फायदा पहुंचाने के लिए जो ये रोड बीच से डाली जा रही है, वो कदाचित उचित नहीं है।
लेकिन उस प्रशासन ने, उस सरकार ने हमारी एक भी नहीं सुनी और हमारा संघर्ष जारी रहा। और इसी कक्ष में विधायक महोदय उस रोड का प्रस्ताव लिया गया और वो भी ऐसी रोड का प्रस्ताव लिया गया जिस रोड का टेंडर जारी हो चुका था। टेंडर जारी होने के बाद में उन्होंने बीच में से रोड डालने का प्रस्ताव। साधुवाद के पात्र हैं हमारे विधायक महोदय, क्योंकि आपने जनता की इस पीड़ा को, जनता के इस कुंठित समाज को देखा और हमारी इस पीड़ा को देखते हुए इस नगर पालिका को जो भ्रष्टाचार में लिप्त थी उसके ऊपर जांच की, गाज गिरवाई और उस जांच की बदौलत आज इस नगर पालिका को एक नव निर्वाचित हमारे बड़े भाई के रूप में सुरेंद्र जी चेयरमैन के रूप में हमें यहाँ के चेयरमैन मिले हैं। उनके लिए भी मैं तालियां बजवा कर उनका स्वागत करना चाहूंगा। नवलगढ़ की जनता ने जो 5 साल का कार्यकाल हमारे विधायक महोदय को दिया, उसकी पहली परीक्षा में उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर जो तमाचा मारा है और हमारे बड़े भाई सुरेंद्र जी सैनी को जिस प्रकार से इन्होंने चेयरमैन बनाकर ये स्थापित किया है कि नवलगढ़ की जनता का काम रुकेगा नहीं। इस सरकार में जिस प्रकार से राजस्थान की पूरी सरकारी मशीनरी काम में लगी हुई है, उसी प्रकार नवलगढ़ में भी चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी के रूप में कार्य करेंगे और प्रत्येक जनता को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं की जो सुविधाएं हैं उनको पहुंचाने के काम करेंगे। आप सब ने मिलकर जो साथ और सहयोग दिया और विधायक महोदय आपने हमारी आकांक्षाओं के अनुरूप जो कार्य किया, उसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपको साधुवाद करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। हमारे बीच में वैसे तो भाई साहब कम ही बोलते हैं, सलीम जी जिब्रान से एक बार निवेदन करता हूँ तो वो इस मौके पर परिवर्तन के सबसे पहले तो मैं यह कह रहा हूँ 36 कौम तो यह बैठी है सारी। और मेरे छोटे भाई विक्रम सिंह जाखड़ ने हमें ये तोहफा दिया है। हमारी शिकायतकर्ता मैं भी हूँ, ऐसी बात नहीं है। हमारी मांग ये सुनी करे और सुरेंद्र भी मेरा छोटा भाई है, उसको चेयरमैन बनाया है। 45 वार्ड में निस्वार्थ बिना भेदभाव के काम करेंगे और पब्लिक की डिमांड के ऊपर खड़े उतरेंगे और खूब काम होगा, कोई भेदभाव नहीं होगा। इससे पहले जो भेदभाव मन मर्जी हुई वो अब बिल्कुल भी नहीं चलेगी और एकदम बढ़िया काम होगा। मैं हमारे बीच मौजूद भारतीय जनता पार्टी के जिला परिषद सदस्य दीपक गोदारे जी से भी निवेदन करता हूँ कि उस मौके पर 2 शब्द कहें। बोलो भारत माता की जय, बोलो रामसा पीर की जय। सबसे पहले तो मैं हमारे छोटे भाई सुरेंद्र जी सैनी जो आज चेयरमैन का पद संभाल रहे हैं, बहुत बहुत बधाई देता हूँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपको। साथ में ही हमारे विधायक जी को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार नवलगढ़ की विधायक और चेयरमैन की जोड़ ली है, तो इसके लिए आपको भी बधाई। मंच के सामने विराजे हमारे नवलगढ़ नगर पालिका के और भारतीय नवलगढ़ विधानसभा से पधारे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग को भी साथ बातें लगभग प्रताप भाई ने विराज जी ने बहुत बता दिया आप लोगों को। मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि ये हमारा नवलगढ़ का एक सौभाग्य है कि कहीं नगर पालिका इससे वंचित थी, इसकी कड़ी से कड़ी नहीं जुड़ रही थी और वो कड़ी से कड़ी का जोड़ने का काम बखूबी विधायक जी ने निभाया है। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि अब आगे आने वाले समय में हमारे पास में ऐसा कोई बहाना नहीं होगा जिस कारण से हम किसी काम को वंचित कर सके। किसी को ये नहीं कह सकते हम लोग इसकी नगर पालिका हमारी नहीं है, विधायक हमारा नहीं है, यानी कि सारी जो कार्य प्रणाली है वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी आज यहाँ पर नवलगढ़ में स्थापित हो चुकी है। और चेयरमैन जी को लंबा अनुभव है, काम करने का अनुभव है, कामों को गति देने का अनुभव है। और मैं तो इतना एक निवेदन और करना चाहूँगा चेयरमैन जी आपसे भी, इसकी पार्टीबाजी खत्म करके
हमें नए सिरे से हम सब एक हैं, चाहे वो पार्षद किसी भी पार्टी का क्यों नहीं हो, सबको मिलकर के और सभी वार्डों का जो विकास है वो हमें समान रूप से करना है। किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करना है, क्योंकि नौलगढ़ की जनता वो सब एक ही पार्टी के हैं। इसमें पार्टी खत्म हो जाती है। जब चेयरमैन बन जाता है तो चेयरमैन के अधीन ही सारा नौलगढ़ नगर पालिका क्षेत्र आता है। तो बिना किसी भेदभाव के निश्चित रूप से पहले भी आपने काम किया है, नौलगढ़ की जनता का दिल जीता आपने, और अब फिर आपको मौका मिला है। तो मेरा मानना है कि आगे आने वाले समय में आप और बखूबी अच्छा कार्य करके नौलगढ़ की जनता का दिल जीतने का काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की एक छाप छोड़ेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर जो कार्य होते हैं वो बिना किसी भेदभाव के निश्चित भाव से और बहुत ही तेज गति से होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बार शांत हो जाओ, भाई साहब सब निवेदन है। मैं एक बात आप सब लोगों से पुनः कहना चाहता हूँ, जब युद्ध जीते जाते हैं, जब लड़ाइयाँ लड़ी जाती है, युद्ध जीते जाते हैं, मैं एक बार आप सबसे निवेदन करता हूँ, जो भी मेरी आवाज सुनते भैया, जो भी मैं जगह सुन रहे पटेल मोटी चिकन खा दे तो अरे एक काम करे, अरे अड़े गाल दे तो मुरली चिकन गाल दे, मुरली चिकन है। हाँ मुरली चिकन अरे गाल दो ना। तो आप सब लोग पुनः मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो युद्ध के बाद उद्घोष होता है उसे विजय उद्घोष कहते हैं। उसमें जी जान लगाकर आप लोगों को उद्घोष देना है। अपने दोनों हाथ उठाकर मैं आप बोलूंगा विक्रम सिंह जाखल जिंदाबाद, तो आप 2 बार बोलेंगे जिंदाबाद जिंदाबाद, विक्रम सिंह जाखल जिंदाबाद। जो भी बच्चे अभी तक जिन्होंने नहीं हाथ उठाए, सबसे मैं निवेदन करता हूँ विजय के उद्घोष में अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। विक्रम सिंह जाखल जिंदाबाद, सुरेंद्र सैनी जिंदाबाद, भजन लाल शर्मा जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे इस पूरे युद्ध के जो अग्रणी रहे हमारे नेता, जिन्होंने एक नए आयाम स्थापित किए हैं, हमारे एमएलए मैं विक्रम सिंह जी जाखल के स्वागत के लिए हमारे नवनियुक्त चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी से निवेदन करता हूं कि वो उन्हें साफा पहनाकर माल्यार्पण कर उनका स्वागत करें और जीत के इस अवसर पर ये पूरी प्रक्रिया आसान नहीं थी। एमएलए साहब को कहा किस मोड़ पर संघर्ष करना पड़ा है। ऐसे ही बदलाव नहीं होते हैं, बदलावों के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक संघर्ष करना पड़ता है। एक बार जोरदार तालियों के साथ में बोलाती पिलाती मान ले एक बार पूरे तालियों के साथ में हमारे विधायक जिस पल के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, अब मैं शपथ ग्रहण समारोह में एजीएम साहब से निवेदन करता हूं कि हमारे नवनियुक्त चेयरमैन नगर पालिका नवलगढ़ के चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी को शपथ दिलाकर विधि विधान से संविधान के तौर पे इस पद का निर्वाचित चेयरमैन नियुक्त करें। आप सब लोग शांति रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। नारेबाजी तालियां इसके बाद मैं
मैं सुरेंद्र कुमार सैनी अध्यक्ष पद की शपथ लेता हूँ या सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं संविधान और कानून का सम्मान और संरक्षण करूँगा। मैं कर्तव्य निष्ठा, निष्पक्षता और अपनी सर्वोत्तम क्षमता के अनुसार अपने कर्तव्यों का निर्वहन करूँगा और बिना किसी भय या पक्षपात, स्नेह या द्वेष के सभी प्रकार के लोगों के प्रति सही व्यवहार करूँगा। मैं विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि माल्यार्पण और साफा पहनाकर हमारे नवनियुक्त चेयरमैन जी का स्वागत करें। अठन भी दिखा दिया अठन देख जो बोल दे गुरु अरे बाने बोल दीजिए अठन देखो हाँ हाँ जरा कैसे आने पकड़ो मैं दूसरे नगर पालिका के चेयरमैन भी ना हमारे बीच मौजूद हैं। जरा किसी को अठन दिखाइए बड़ा खाना बोल दे ग्रुप फोटो चौधरी अरे तो फोटो कर ले संगठन की तरफ से भारतीय जनता पार्टी से स्वागत करें। खड़े हो जाओ एक बार खड़े हो जाओ बोडिया के तो यहाँ जोरा मर्जी हाँ खड़ा जाओ तो अरे खड़े हो खड़े हो एक लाइन से हो जाओ पीछे कर देंगे पीछे अरे क्या बात है हमको क्यों कर जाओ सामने गड़बड़ करके आए चलो अभी लेता हूँ हाँ नहीं दिख हमारे बीच में नगर चेयरमैन चौधरी भी आ चुके हैं। अरे टाइम अलाउ नहीं है अरे टाइम अलाउ नहीं है बधाइयों का दौर जारी है ले ले ये आप देख सकते हैं नवलगढ़ विधायक जितेंद्र सिंह जाट है वो बधाई माला बनाकर भव्य स्वागत कर रहे हैं। तो सब उठ लगा हाँ तो बिल्कुल आ गया हाथ नहीं दुखती दिनेश जी भदौरिया ने भी भव्य स्वागत किया सुरेंद्र जी सैनी को। आप नहीं हो तो
अरे मैं बैठ जाओ, अरे बैठ जाओ। आप भी ले सकते हैं बधाई लगातार। शांति रुको यार, शांति रुको। मैं सुरेंद्र जी शैली से निवेदन करता हूँ वो आए और उन कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार करें, उनका धन्यवाद ज्ञापित करें। थोड़ी जगह दे बोलो भारत माता की भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आज के शपथ ग्रहण समारोह के हमारे हम सबके चहेते हमारे जवान विधायक दो साल सभी कुकरगढ़ और डुंडरौद के चेयरमैन साहब, सभी जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय बीरबल जी, आदरणीय सलीम जी, सुनील जी, आदरणीय जयंती भाई साहब, चंद्रशेखर जी, मेहजी चौधरी साहब, प्रताप जी, हमारे सभी पार्षदगण, पूर्व चेयरमैन साहब विजपाल जी, सभी पत्रकार बंधु और नवलगढ़ की ये 36 गाँव की जनता, आप सब लोग आशीर्वाद देने के लिए यहाँ पधारे, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और जो ये विधायक जी का, हमारे विधायक जी का इस चुनाव में सपना था कि भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ बनाएंगे, क्योंकि हर मंच पर हम सब लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ बनाएंगे, क्योंकि पिछले 4 साल में क्या क्या हुआ आप सब लोग जानते हो। बदराना जोड़े जैसी एक हमारी धरोहर को नुकसान पहुंचाने का काम किया, तो उसके हर व्यक्ति के मन में ये थी कि नवलगढ़ में कोई राज नहीं हो रहा, ये भ्रष्टाचार का राज है। और हम सब लोगों ने हर मंच पे ये कहा था कि नवलगढ़ को भय मुक्त नवलगढ़ देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ देंगे। इसी दिशा में विधायक जी ने पहला कदम उठाते हुए नवलगढ़ नगर पालिका को आपको भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, आपका आभार व्यक्त करता हूँ। और मुझे आपने ये बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं आपको आश्वस्त करता हूँ और पूरे नवलगढ़ के 36 गाँव के लोगों को आश्वस्त करता हूँ कि पहले भी 5 साल मुझे मौका मिला, चाहे मैंने किसी के भी साथ काम किया, लेकिन एक भी काम ऐसा नहीं किया कि आपको शर्म से झुकना पड़े कि आप कोई गलत काम नहीं, किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति का अनादर नहीं किया, सभी लोगों को साथ लेके काम किया 45 के 45 वार्डों में। और उसी का परिणाम है कि आज आप सब लोगों की साथ से, आपके प्रेम से मुझे दोबारा नगर पालिका की सेवा करने का मौका मिला है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि कोई भी आपको कहीं भी आपको ये शर्मसार नहीं होना पड़ेगा कि आपके चेयरमैन ही यहाँ पे नगर पालिका में हम सब की जिम्मेदारी है पूरे शहर की व्यवस्था बनाना, हर पार्षद का मान सम्मान करना, हर लोगों के जो भी समस्याएं हैं उनसे निदान देना हम ये नगर पालिका चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है। मैं उसे बखूबी आपके सबको पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करता हूँ, करूँगा। और क्योंकि नवलगढ़ में पिछले 4 साल में पार्षद धर्मपत्नी पार्षद रही है, लेकिन सफाई के लिए भी लोगों को तरसना पड़ा है और मेरे जैसे पूर्व चेयरमैन को भी तरसना पड़ा है। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूँ किसी को भी पूरे नवलगढ़ की व्यवस्था विधायक महोदय के मार्गदर्शन में तो रोडों की तो दुर्दशा हो रखी है, क्योंकि एक बार नवलगढ़ से लगने लगा था कि अच्छा शहर है, लेकिन इन 4 साल में इन्होंने इसको बहुत इसको स्थिति की है। तो भ्रष्टाचार की ये रोडें बड़ी जो 2-4-6 महीने में उखड़ गई सब, इन सब को हम जल्दी ही विधायक जी के आदेश से इनके मार्गदर्शन में 2-3 महीने में नवलगढ़ को वापस नवलगढ़ जिंदाबाद। तो अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए पहचाने जाने वाला नवलगढ़, क्योंकि यहाँ बहुत से लोग बाहर से आते हैं,
सबको गर्व होना चाहिए कि बीजेपी के राज में, आदरणीय विक्रम सिंह जी के राज में नवलगढ़ किस प्रकार से साफ सुथरा और सुंदर शहर है, ऐसा बनाने का पूरा प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से महीने 2 महीने भी इसको इतना अच्छा बना देंगे कि आप लोगों को गर्व होगा कि हमने विक्रम सिंह जी को विधायक बनाकर अपने आप में बहुत बड़ा काम किया, अपने आप में गर्व महसूस विधायक जी का इन शब्दों में धन्यवाद करूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है, क्योंकि जिस व्यक्ति को इतना काम करने के बाद भी, क्योंकि अभी ये निलंबन हुआ तो पूर्व विधायक महोदय ने कहा कि ये तो लोकतंत्र की हत्या है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, जिस दिन हम निर्विरोध पार्षद बढ़े उस दिन हमारे सर्टिफिकेट भी खोस लिए गए थे कि उस लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन धोखे में रखकर बाड़ेबंदी जयपुर में कहीं किसी होटल में कर दी दूर दराज, और वहाँ ईमानदारी से हमारे पार्षद बैठे, लगभग 30-35 पार्षद बैठे होंगे। उनको पूछो, एक भी पार्षद को अगर ये पूछा गया कि मैं किसको अध्यक्ष बनाऊं, एक भी पार्षद की कोई राय नहीं ली गई। मैं कहता हूँ कि लोकतंत्र की हत्या तो उस दिन थी। अगर आपको लोकतंत्र ही जिंदा रखना था तो पार्षदों की वोटिंग कराते, पार्षदों की राय लेते, तब ये लोकतंत्र आपका जिंदा होता। लेकिन आपने बिना पूछे बाड़ेबंदी में डालकर आपने एक ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष बना दिया जो नगर पालिका नवलगढ़ की एक्चुअल से पूरी भौगोलिक घड़ियां ही नहीं जानता, भौगोलिक परिस्थितियां भी नहीं जानता। उस व्यक्ति को आपने बढ़ाया, लेकिन बढ़ाया अपने स्वार्थ के लिए, क्योंकि उन्हें कई काम ऐसे कराने थे। वो सुरेंद्र सैनी फूलवाड़ा करने वाला नहीं। किसकी स्पोर्ट पर संघर्ष करना पड़ा है। ऐसे बदलाव नहीं होते हैं, बदलावों के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक संघर्ष करना पड़ता है। जोरदार तालियों के साथ बोला थी मान ले ली। तालियों के साथ हमारे हो चुका। पिछले दिनों मैं और विधायक जी और हमारी पूरी टीम, बीजेपी का प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारे पार्षद किसी प्रकार का कोई गलत काम नहीं करने वाले हैं। और आगे 2-3 महीने में आपको लग जाएगा कि नगर पालिका नवलगढ़ में किस प्रकार से हम लोगों ने काम किया, किस प्रकार जनता खुश है। आज भी पिछले साल से भी मैं कहीं भी जाता हूँ गलियों में तो सब लोग राजी हैं कि आप लोगों ने सबका काम किया, 36 कौम का काम किया, 45 वार्डों में पूरा ध्यान रखा। निश्चित रूप से विधायक जी ने जो मेरे ऊपर विश्वास जताया, उसमें खरा उतरने का पूरा प्रयास करूँगा। और विधायक जी को इस बात के लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। अब हमारे सबके लोकप्रिय नेता, हम सबके बड़े भाई और इस भ्रष्टाचार मुक्ति व्यवस्था को घाट फेंकने का संकल्प जिन्होंने अपने मन में ले रखा है, जैसे नवल के जन सेवक। और मैं एक बात आपको बीच में भैया ऑफिशियली बात अपनी है, वो जो कहा करते थे कि जब चुनाव की टिकट लेकर आए कि कौन है विक्रम सिंह जाखड़, कौन है, उनको कहते वो जो गाना बजता था ना, जाखड़ के नाम से जाने, ये को उखाड़ फेंक दिया। उन लोगों को ये याद दिला दिया कि नवलगढ़ की असली मालिक नवलगढ़ की जनता है, ना तो तानाशाही है। मैं हमारे लोकप्रिय विधायक विक्रम सिंह की जाखड़ से निवेदन करता हूं कि वो आए और समूह को संबोधित करें, आगे की योजनाओं के बारे में हमें बताएं। विक्रम सिंह जाखड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। विक्रम सिंह जाखड़ जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की रामसा पीर की।
आज के इस शुभ कार्य में नवलगढ़ नगर पालिका के शुभ मुहूर्त में मेरे साथ मंच में विराजमान और इस नवलगढ़ नगर पालिका के पद को अभी अभी ग्रहण करने वाले आदरणीय सुरेंद्र जी सैनी चेयरमैन साहब का धन्यवाद के साथ मैं आपको इतनी बधाई देना चाहता हूं कि मेरा मन निश्चित रूप से पहले दिन से तय था, क्योंकि हर एक पार्षद का मन था आप इस नवलगढ़ की नगर पालिका की कमान संभाले, तो मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही इस मंच पे विराजमान मुकंदगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन मनीष जी चौधरी और ये सब कर्मों का खेल है। मैं कहीं किसी अहंकार में नहीं बोलूंगा और मुझे निश्चित रूप से पता है मैं मिला तो हरि नहीं, हरि मिला तो मैं नहीं। जठे भगवान है ना बटे घमंड को नहीं, और जठे घमंड हो बटे से भगवान। तो मैं मेरे मन से कह रहा हूं ये बात कि जब मुझे अवसर मिला बजट के अंदर कुछ मांगने का 2024-25 के बजट में, तो मैंने 2 नगर पालिका की साइड में रख दी थी। आप जाखल को दोगे तो कभी भी न्याय नहीं होगी, लोग कहेंगे कि अपने गांव को बनाकर लेकर आया। मैंने पूरी ताकत और मेरे गुरुजी के आशीर्वाद को लगा करके साथ में ढूंढलोत को लेकर आया हूं। और ये बहुत बड़ी बात है कि इस नवलगढ़ का आपने जो विधायक चुना उसके कार्यकाल में आपके पास 4 चेयरमैन है। ऐसे ही चेयरमैन ढूंढलोत के आदरणीय हरपुल जी पूनिया साहब और इस नगर पालिका में लगातार कर्णधार के रूप में काम करने वाले, जिन्होंने निश्चित रूप से संगठन और भारतीय जनता पार्टी को मजबूती देने का काम हम सब के बीच में रह करके, वो जो संघ का जो काम करने वाले वैसे बैग भी रखते हैं, आदरणीय जयंती जी भाई साहब को मैं प्रणाम करूंगा, क्योंकि आपने निश्चित रूप से अपना लक्ष्य, बहुत बार हम सोचते हैं कि क्या हुआ, सरकार बने इतना समय निकल गया। मैं आपको कहना चाहूंगा, आप सबसे, पूरी नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता और नवलगढ़ की नगर पालिका के पधारी हुई जनता जनार्दन से, कि आपकी दी हुई ताकत की वजह से मैं एक विधायक के रूप में बोल रहा हूं, और आपकी ताकत ने ही आज ये सरकार बनाई है, और इस सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आपके पक्ष में यह आदेश किया था कि सुरेंद्र सैनी को चेयरमैन का पद पर बिठाया जाए। आज मैं आप सबको कहना चाहूंगा कि हमें धैर्य रखना चाहिए। हर एक काम होगा जो इतिहास के पन्नों में पिछले समय में 1952 से लेकर जो आज तक नहीं हुआ, वो आने वाले 4 साल में पूर्ण रूप से होगा। ये हमारा धैर्य की बात इसलिए कहना चाहूंगा आप सबको कि बहुत बार जब हम सुनते थे, कई बार कोई शिकारी शिकार करने जाता था तो क्या शिकार नहीं मिलती तो क्या घर वापस थोड़ी लौटता था, लौटता था क्या? शिकार के लिए चाहे 6 महीने लग जाए, पर बिना शिकार किए कभी आना नहीं चाहिए। ये मैं आज कितने दिन से ऑर्डर लेकर आया हूं। आपको पता है, कल शाम को आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, जब उनको पता लगा कि ऐसा हो चुका है और फिर भी ये क्यों हो रहा है, उन्होंने कहा सुबह 10:15 बजे आपको ऑर्डर भेज दिया जाएगा।
और ठीक 10:15 बजे उड़ रहा है। मैं आदरणीय राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, हमारी राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बनते ही उसने तय किया था कि हम जीरो टॉलरेंस पे काम करेंगे। और जो आज भ्रष्टाचार मुक्त करने का, और इस राजस्थान में हर एक क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा था कांग्रेस के राज में, देखा होगा आपने, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे पेपर लीक हो, चाहे खनन विभाग हो, पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार के जांच में डूबा रहा। मात्र अपनी सरकार को बचाने के लिए लोग लालच में आकर के कई ऐसे जिले जो हमारी नवलगढ़ नगर पालिका के बराबर भी नहीं थे, उनको जिले बनाए सिर्फ अपने लोगों के बात रखने के लिए कि हम लोग मुख्यमंत्री बने रहे। जनता के हित की बात आज यदि आप देखना चाहोगे तो हमारे तो कभी कठिन ही नहीं है, सबसे पहले उपलब्ध रहते हैं रात को 2 बजे। आज भी हर संभाग की मीटिंग लगातार 7 दिन से चल रही है और ये पूछा जा रहा है कि आपके क्षेत्र में क्या बिजली की समस्या है, क्या पानी की समस्या है, क्या रोडों की समस्या है। हर प्रकार की शिक्षा के क्षेत्र में हो, कोई भी समस्या हो, आप सामने बताइए। और जो आपका 2024 का बजट था, क्या वो धरातल में उतरा या नहीं, क्या जमीनें अलॉट हुई या नहीं, हर बात को पूछने वाले। और जब ये तय किया गया था कि जब तक हमारा दिया हुआ बजट धरातल में नहीं उतरे, हमारा विधायक पीछा नहीं छोड़े, एक कार्यकर्ता के रूप में काम करे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश है एक एक कार्यकर्ता से मिलना, बात करना। शायद मैं समझता हूं इस नवलगढ़ के अंदर मैं मेरी तारीफ नहीं कर रहा हूं, सबसे ज्यादा टेलीफोन उठाने का यदि कोई बात कर सकता है तो ये आपका विधायक है। आज मैं कहना चाहूंगा, आज सबको कह रहे थे पिछले दिनों में कि पूर्व विधायक जी ने कहा था कि अयन जयन इन सब की ये कड़ी कैसे टूट गई। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इस कड़ी को जयन से लेकर अयन से, चेयरमैन से लेकर क्या ऊपर तक भी जोड़नी है क्या? आप भी ऊपर थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, इस नवलगढ़ नगर पालिका की जांच जब हुई है, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, बहुत सारे चेयरमैन ऐसे होते हैं जो अपने आप में सोचते रहते हैं कि हमने भ्रष्टाचार का पैसा खूब लूटा है, और नवलगढ़ की जनता की जो खून पसीने का पैसा एक टैक्स के रूप में जो दिया गया है, वो इतना खाया गया है इस नवलगढ़ नगर पालिका में कि आप सोच नहीं सकते हो। पर वो अपनी गलत फहमी निकाल दे, गलत फहमी वो निकाल दे। वो सोचते हैं कि माननीय उच्च न्यायालय से हम स्टे ले आएंगे। मैं गारंटी देता हूं इस बात की, या तो जिसके पीछे पड़ता नहीं हूं विधायक तो अब बनाऊं, पर एक गांव में जाकर पूछ लेना आप, जिसके पीछे पड़ा हूं भ्रष्टाचार के मामले में, चट्टी का चुमाया हूं, वार्ड पंच भी कौन मैं गारंटी से कहता हूं ये बात, और वो इसलिए कहता हूं, ये तप है मेरे गुरुजी का दिया हुआ। मैं भ्रष्टाचार के ना नजदीक जाता हूं और ना नजदीक किसी को आने देता हूं। मुझे जनता ने जिस प्रकार से बनाया है, मैं निश्चित रूप से उनकी सोच पे पूरा खरा उतरूंगा। हो सकता है कई प्रकार की आपके बीच में कई बातें आती हो जाती रहती होगी, पर मैं जब आपके बीच में आऊंगा और आप जब मिलोगे, जब मेरे काम देखोगे पूरे विधानसभा क्षेत्र में, तो आप सबको ये पता लगेगा कि नवलगढ़ में पहली बार इतना बड़ा काम हुआ है। आप सोच नहीं सकते हो कि उस पिछले बजट की बात मैंने कह दिया था कि 1952 से लेकर आज तक कोई विधायक ने ऐसा काम किया नहीं, तकलीफ हो गई। वो लोहारगल वही था और वो रोपवे के लिए, बरखंडी के लिए आया कोई 1952 से लेकर आज तक कोई विधायक। मैं पूछना चाहता हूं क्यों दर्द हो रहा है उन लोगों को। 24 कोसीय परिक्रमा पे 67 करोड़ से लेकर 77 करोड़ तक लागत लगेगी और वो चालू होने वाला है काम
पेट में दर्द हो रहा है वो लोहार गलती का। तकलीफ इस बात की है, अब देखिए जिस जगह कोई व्यवस्था नहीं थी, हमारा गोलाना से लेकर के रामपुरा, किरोड़ी, नोरा, पहाड़ीला, चिराना, बागोरे, ढाणी, टोटपरा, ये सब गांव नांगल जाकर के काम कराते थे। आज उनको गोलाना में व्यवस्था मिली है। ये सोच नहीं सकते। मैं पूरे विधानसभा में जो दिए बजट में काम मैं कभी भी गिनाता नहीं हूँ। वो इसलिए नहीं गिनाता हूँ कि मुझे भी कई बार शर्म इस बात की आती है। ये जनता ही ने मुझे आशीर्वाद दिया, मैं तो एक माध्यम के रूप में काम कर रहा हूँ आपके और सरकार के बीच में। इसलिए ज्यादा मैं विकास की चादर ओढ़ना नहीं चाहता हूँ, पर जब बोलने लगूंगा तो समझ में नहीं आएगी कि कितना विकास इस नवलगढ़ में हुआ है और कितना गुंडाराज खत्म हुआ है। बहुत सारे लोग प्लानिंग भी करते हैं, क्या करते हैं कि ये बदमाशी नहीं करने देगा। कई लड़कों के अंदर इतना गलत फहमी में जिंदा कर रखा उनको और अपराधी बना रखे हैं, और ये तय करते हैं कि इस विधायक के साथ भी कुछ ऐसा करना चाहिए। 50 साल के बाद जीने की इच्छा नहीं होती है, सिर्फ भजन और कर्म करने की इच्छा होती है। तेरी मर्जी है तब बजेगा। और ये चैलेंज है इस बात का, इस नवलगढ़ की जनता के लिए, जो मुझे चिंता है, दिन और रात करता हूं। मेरे काम में कर्म में कभी पाछ नहीं छोड़ूंगा। आज भी मैं 5 दिन से निरंतर लगातार इस ऑर्डर के लिए, और दूसरा अगले बजट की तैयारी कर रहा हूं रात की 3-3 बजे तक। मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले समय में आप देख लेना, अब आएगा नवलगढ़ नगर पालिका में काम करने का क्या सोचते हैं वो लोग बाग जिन्होंने इतने दिन तक ये विचार कर लिया कि अभी कहां बन गए, क्या हो गया। अभी तो सब कुछ ही बाकी पड़ा है। अभी तो सिर्फ पद ही ग्रहण किया है सुरेंद्र जी सैनी ने। मेरी गारंटी है, मैं कोई गारंटी देने की कोई लिखा पढ़ी नहीं कर रहा हूं। आप तो पिछले कार्यकाल को देख लीजिए सुरेंद्र सैनी जी का। यदि पिछले कार्यकाल में रत्ती का भी फर्क होता तो सुरेंद्र सैनी को वो जेल में भेजकर छोड़ता, लेकिन पिछले कार्यकाल में सुरेंद्र जी सैनी की किसी भी प्रकार की कोई इस नगर पालिका की एक भी फाइल में कमी नहीं थी। इसलिए हमारा भी मन इतना गदगद हुआ। और आज मैं इस नवलगढ़ नगर पालिका के इस कार्यक्रम में आप सबका धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप जितनी बार भी आप इस कार्यक्रमों में आते हो, आप इतने इत्मीनान, प्रेम, भाईचारा से आते हो। आप ये भाईचारा और प्रेम बनाए रखना। मैं गारंटी देता हूं आप लोगों को, इस नवलगढ़ को सुरक्षित रखना और भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की जो मैंने तय किया वो होगा, होकर रहेगा। मैं जो कहता हूं निश्चित रूप से गुरुजी को याद करके बोलता हूं और वही होता है। इनको अभी तक पता नहीं है। आज तक इन लोगों ने, इन भ्रष्टाचारियों ने मात्र वही विधायक देखे हैं कि जाकर के क्यों दे जाऊंगा, ठंडो जागो मैं ठंडो वालों को जाऊंगा। मैं गारंटी से हिसाब पूरा लूंगा नवलगढ़ की जनता के टैक्स के पाई का, और वो जेल से सजा के तैयार है। हाई कोर्ट से कभी भी स्टे नहीं मिलेगा। जेल जाने पे कोई रोक नहीं दी जाती है। आज मैं ये विश्वास के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि मुझे जांच अधिकारी से बात करने की आवश्यकता नहीं है। जिस खानदान में मैं पैदा हुआ हूं, उस खानदान में 3 एंटी करप्शन के अधिकारी रहे, तो मैं तो पहले से तो मुझे ये सब चीज, मैं आपको इसके साथ साथ यही कहना चाहूंगा कि हमारे पूरे विधानसभा क्षेत्र के लिए हम सबको, सर्व समाज को, 36 कौम को एकजुट होकर के नवलगढ़ के विकास की चिंता करनी है, नवलगढ़ की चिंता करनी है। जैसे ही हम लोग एक दूसरे, हम जन सुनवाई करते हैं, चाहे कार्यालय में, चाहे जाकर नगर पालिका में जन सुनवाई के लिए मैं और मेरे चेयरमैन हम तैयार मिलेंगे हर दिन यहाँ पे। सबसे पहले सर्वप्रिय यदि कोई हमारे लिए है
तो वो जनता है। हमारा संकल्प है कि हमें जो पिछले लाइन तक बैठे हुए व्यक्ति तक विकास और हर योजना का लाभ पहुंचे, वो काम करने का संकल्प है। हम पंडित दीनदयाल जी के आदर्शों पे चलने वाले हैं। आपको ये विश्वास दिलाना चाहूंगा कि जो लोग कहते हैं बहुत बार कि नवलगढ़ की स्थिति के बारे में, मैं ये राजनीति नहीं कर रहा हूं। नवलगढ़ की सबसे बड़ी, यदि प्रदेश में कोई भ्रष्टाचार हुआ है, वो मात्र नवलगढ़ नगर पालिका में हुआ है। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, ये राजस्थान की सरकार ने जो ये ऑर्डर निकाला है, ये निर्णय लिया है, ये प्रदेश की हर नगर पालिका के सामने जाएगा। और ये तय हो गया है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे और भय मुक्त करेंगे इस राजस्थान को। आपने देखा होगा बहुत बार पहले मुख्यमंत्री जी राजस्थान के ऐसे जो लगातार विधायकों से, जनता से, संगठन से निरंतर बात करते रहते हैं। मैं आपको ये गारंटी से कह रहा हूं, कल की मीटिंग में उन्होंने एक लिस्ट बना रखी थी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कि आज ये दौसा के मंडल अध्यक्ष जी का फोन आया है, आज ये महामंत्री जी का। तो मैं ये कहता हूं, जो जड़ से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो प्रदेश का हमारा लाडला मुख्यमंत्री, उन्हें एक एक व्यक्ति का, एक एक संगठन के व्यक्ति का, हर एक जनता के व्यक्ति का, हम सबका पूरा ध्यान है। इसलिए आप सबका बहुत बहुत आभार मंच का, और आप सबका धन्यवाद, और आप सबको खूब खूब बधाई। जो आपने ताकत दी थी, मैं कहता हूं कि तेरा तुझको अर्पण, जो आपने दिया वो आपको। इतना ही कहकर मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। मैं प्रताप जी पूनिया को मैं विशेष ये कहना चाहूंगा, जैसे हमारे जयंती जी भाई साहब ने इस संगठन के लिए जो किया, वो ही आप इस बदरना जोड़ के लिए निरंतर आप लगातार जो मेहनत कर रहे हो, आप बधाई के पात्र। और मैं ये बताना चाहूंगा कि जब अभी देवस्थान विभाग का ऑर्डर निकला, हमने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस करना समझा ही नहीं। हमने तो तय कर रखा है, जनता को पता है कौन ऑर्डर कराएगा, कौन मेला भरवाएगा। जनता ने ताकत दे दी मेला भरवाने के लिए। अब तो मन में रोए मेड़ो कया भरे को, तो ये समझाने की आवश्यकता नहीं है। उनसे बहुत ज्यादा वो लोग कहते हैं उनके पास पीएचडी, सारी जितनी भी डिग्रियां है, वो मात्र खुद के परिवार के विकास के लिए है। वो खुद की व्यवस्था कैसे अच्छी चले, दुबई में क्या क्या व्यवस्था रहे, वो डिग्रियां सिर्फ मात्र उनके खुद के लिए है। मैं आपको ये कहता हूं, जहां से उन लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से विक्रम जाखल की सोच शुरू होती है, याद रखिए। अभी 4 साल आपके बीच में बाकी पड़े हैं। उन लोगों ने ताकत लगाने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। और मैंने कहा था, और बिना सोचे समझे कभी भी नहीं बोलता हूं, पूरे क्रम और भजन के साथ, बदरना जोड़ को जोड़ बनाकर ही रहेंगे। चाहे कुछ भी करना पड़े, हमारी टीम, हम सब लोग पहले भी लगे हुए थे, आज भी लगे हुए हैं। अब आप सबको ध्यान है, आज सरकार आपकी है, व्यवस्थाएं आपकी है, जनता सारी हमारे साथ है, हम जनता के साथ है। बेड़ो भर हम 3 मिनट लगे तारबंदी ढांके 3 मिनट लगे ना, और हम वो काम करेंगे। कौन सा? परमानेंट कदे कदे भी नहीं होगी। और वो जिन जो लोग इन सेठों के चक्कर में, लोग लालच में आते हैं, उस घर में पैदा नहीं हुआ हूं। ये बदरना जोड़ वाले सेठ जीतने के 3 दिन बाद में आ गया मेरे कल, खुला बोल रहा हूं मैं। और मैंने कहा दोबारा आप आइए, मान सम्मान करूंगा, पर जोड़ को जोड़ बनाओगे तब करूंगा, वरना शक्ल ही नहीं देखूंगा। आज तक नहीं आए वो लोग दोबारा, तो मैं आप सबका फिर से धन्यवाद करूंगा, आभार व्यक्त करूंगा कि निरंतर आप इतना प्रेम देते हो। ये प्रेम बरकरार रखना मैं नवलगढ़ की जनता का आशीर्वाद देते हुए प्रणाम करता हूं। आज तो
शासकीय और पट्टा बड़ा नगर पालिका का पानी तो मंजूर करो। हो जाएगा दीदी साहब। अब हमारे बीच में मौजूद हमारे लोग के चेयरमैन के स्वागत के लिए विधायक से निवेदन करता हूँ, इनको भी यशपाल अधिकारी से निवेदन करता हूँ, आया भूपेंद्र चेयरमैन जी का माल्यार्पण कर स्वागत करें। लो निकलो। थोड़ा सा निकल दो। भैया क्या कर दिया? दौड़ की नहीं
एक चक्कर काटे ऑटो सरकार जी थोड़ा सही लगा। हाँ थोड़ा साइड होना है, हाथ में थोड़ा साइड हो जाओ। पत्रकार करता होगा रुको एक मिनट। है पंडित जी अमिल है, तब पूजा अर्चना से शुरुआत साल का नाजा 18 दिन कर दे। हाँ ये इंतजार कर रही है। अरे है मीडिया अरे आएगा 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 अरे आजा आजा। तो अभी चेयरमैन की कुर्सी पर बैठेंगे, शपथ पदभार ग्रहण हो गया है। तो आप लोकेश के साथ देख सकते हैं लाइव, और दिन भर नवलगढ़ समाचार के साथ जुड़े रहें, पल पल आपको अपडेट दिखाई देगी। बिल्कुल लगातार आप देख पा रहे हैं, कुछ ही समय पहले जो चेयरमैन पद की शपथ ग्रहण है वो हुआ है। उसके बाद जो चेयरमैन को बधाई देने का पता लगा हुआ है, कार्यकर्ता आ रहे हैं, जो मिठाई खिला रहे हैं। और
फिर से नवलगढ़ नगर पालिका में सुरेंद्र सैनी फूलवाला की ताजपोशी हुई है। अधिशासी अधिकारी नवनीत कुमारी भी मौजूद है यहाँ पर। पार्षदगण चेयरमैन सुरेंद्र सैनी को मिठाई खिलाकर बधाई दे रहे हैं, माला पहना रहे हैं। बाकी ऊपर आओगे पत्रकार की तरफ से भी स्वागत का इंतजार कर रहे हैं। तो माए ना भैया पूर्ण है मैं क्या करूँ तो यार नहीं बुद्धि पर भाग जाओ दोनों कोई बंदा वो बाबू है तो तो पंडित जी भी इंतजार कर रहे हैं काफी देर से। 10:15 ही आ गया। ये उधर में ना हाँ मन लाग रहा सर ने फोटो खिंचवाई विधायक पहुंचे हैं।
हरिषु सर्वदा हरि ओम विष्णु वंद्रेणी अष्टमामि मंत्र उच्चारण के साथ या तुझे भी करना चाहो मैं रहते हुए खड़े रहो भगवान का नाम संजोग से आज ही है ना वो श्रद्धांजलि आज दिवस भी है श्रद्धांजलि दिवस परिनिर्वाण दिवस परिनिर्वाण होगा ना तो बरसों दिन परिनिर्वाण तो कोई शाद हो रहे धीरे टाइम लागते ना हालांकि भी हम चल रहे हैं बिल्कुल आप लगातार देख पा रहे हैं नवलगढ़ समाचार के साथ देख रहे हैं चेयरमैन सुरेंद्र सैनी का पदभार ग्रहण समारोह बिल्कुल लाइव आप मौके पर मौजूद हैं विधायक विक्रम सिंह जाखड़। अभी पूजा पंडित जी द्वारा भी पूजा अर्चना करवाई जा रही है। लगातार मंत्रोच्चारण व पूजा पाठ करके पदभार ग्रहण करेंगे और आप देख पा रहे हैं लगातार पंडित जी वो पूजा पाठ करवा रहे हैं। विधायक विक्रम सिंह जाखड़ साथ में मौजूद हैं। थोड़ा सा अनिता जी थोड़ा सा हेलो
बोले ऊंचे रह गया बोलो रत्तीनाथ जी महाराज की जय। आज की परसों दूसरी परसों दी है बैठ गया अरे और कोई यार कति देर के सुनना बोले इधर है चुप रहो और भी चुप रहो तो बोलो श्री गुरुजी महाराज की जय। बोलो महात्मा ज्योतिबा फुले की जय। बोलो सावित्रीबाई फुले की जय। बोलो भीमराव अम्बेडकर जी की जय। एक मिनट बीच में से बुक्के वगैरह सब साइड में खड़ा खड़े बोल दो। अरे एक बार आप देखियो हाँ ओके एक बार रोके रख दो कोशिश आई कि बीच में हो नहीं होगा एक बार कुर्सी पीछे लगा दो अरे तो थोड़ा सा बिठा कर बैठ के ना खड़े अरे नहीं गड़ रही है सिर में चलो अरे सिर में गड्ढे हो चेयरमैन जी बैठ जाओ बैठ के दो आगे सर जाओ बैठ के विदाई की पहले सिलो चला दो एक मिनट रुको बैठा अरे बैठा चेयरमैन जी हाँ खड़ा करो खड़ा हो करी बिठा करी लो ना आज तो बैठो ना पीछे हो तो बता आगे खा करी चेयरमैन बैठो खड़ा हो रही हाँ हाँ ठीक है हाँ चेयरमैन जी लो हटी देखो बताइए सर आज से चेयरमैन के रूप में सर दूसरो कार्यकाल प्रारंभ किया हो हमारे प्रिय विधायक विक्रम सिंह जी जाखल ने भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर जो विश्वास जताया है और मुझे दोबारा नगर पालिका नवलगढ़ की जिम्मेदारी दी है, इस मौके पर मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार पहले लोगों के मन में हम लोगों ने जगह बनाई, काम करके 36 करोड़ का काम किया और भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ रखा, उसी प्रकार अभी भी आगे भी पूरे नवलगढ़ को एक अच्छी व्यवस्था देंगे, प्रशासन देंगे और भ्रष्टाचार मुक्त जो हमारे विधायक जी का सपना है, एक एजेंडा है इनका, उस पर हम खरा उतरेंगे। नवलगढ़ को एक ऐसी अच्छी व्यवस्था नवलगढ़ में आदरणीय विधायक जी के नेतृत्व में लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता सभी पार्षदगण हम सब मिलकर नवलगढ़ की सेवा करने का काम करेंगे। और बोलो ठीक होगी जो हाँ विधायक जी बताइए आपने, और आज सुरेंद्र सैनी के रूप में आपने आज पदभार ग्रहण करवाया है, कार्यकर्ता को अवार्ड दिलाया है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आज नए नगर पालिका चेयरमैन का पद ग्रहण करने की बधाई देता हूं सुरेंद्र जी सैनी को, और साथ ही जिस जनता ने जो ताकत दी थी इस नवलगढ़ विधानसभा की जनता ने इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए, नवलगढ़ के भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए जनता ने जो ताकत दी
उसी के अनुरूप मैंने ये फैसला करते हुए सुरेंद्र जी को आज नगर पालिका चेयरमैन नवलगढ़ का पद ग्रहण करवाते हुए बड़े हर्ष के साथ मैं इनको बधाई देकर साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारा पहला क्रम नवलगढ़ की जनता की सेवा करने का है। साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी का एक सपना है, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान हो, वो ही भ्रष्टाचार मुक्त नवलगढ़ हो। आज नवलगढ़ की जनता का, नवलगढ़ नगर पालिका के पार्षद और नवलगढ़ की जनता नगर पालिका की का जो जोश देख करके मुझे निश्चित रूप से ऐसा लग रहा था कि नवलगढ़ नगर पालिका की जनता पिछले 5 साल से बहुत ज्यादा परेशान थी और जनता ने जिस तरीके से जो फैसला दिया था 2023 के 25 नवंबर को मतदान के दिन, वो ताकत जनता की आज भी वो बरकरार है। मैं पूरी नवलगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूंगा और साथ ही सुरेंद्र जी को यही कहूंगा कि नवलगढ़ के जो सपने हैं नगर पालिका के, वो आपको दिन और रात मेहनत करके आपको पूरा करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि नवलगढ़ नगर पालिका को आपने पहले भी बखूबी ईमानदारी से शानदार तरीके से हर एक समाज वर्ग धर्म को साथ लेकर चलाया है। उसी के अनुरूप इस नवलगढ़ नगर पालिका को आपको चलानी है। मैं फिर से पुनः बधाई देता हुआ नवलगढ़ की जनता को यही संदेश दूंगा कि अब नवलगढ़ नगर पालिका में आपकी सुनने वाला व्यक्ति निरंतर इस नगर पालिका में बैठा हुआ मिलेगा और मैं भी लगातार जैसे जाखल में सुनवाई करता हूं, नवलगढ़ कार्यालय में करता हूं, वैसे ही मैं नगर पालिका में भी आपके बीच में आता रहूंगा। नवलगढ़ की नगर पालिका को अब क्या क्या तोहफा मिलेंगे देखते रहिए। केंद्र में मोदी जी और प्रदेश में सीएम भजनलाल शर्मा जी, नवलगढ़ कांस्टिट्यूंसी में विधायक विक्रम जाटव साहब और नवलगढ़ नगर पालिका चेयरमैन सुरेंद्र सिंह साहब। तो एक पूरी 4 कड़ी डेवलपमेंट की बनी हुई है। तो नवलगढ़ में और डेवलपमेंट होगा, गवर्नमेंट को और आप लोगों के सानिध्य में साथ में लोगों। हाँ, नवलगढ़ के डेवलपमेंट के लिए पहले से ही कड़ी जुड़ी हुई है। सरकार बनते ही तय हो गया था, पर हमने ये तय किया ना कि नवलगढ़ को जो बजट पिछली सरकार में मिला वही भ्रष्टाचार के जहाज में डूब गया। तो हमें हमारा चेयरमैन, एक अच्छा चेयरमैन, काम करने वाला चेयरमैन आने के बाद नवलगढ़ को अच्छा बजट मिले और नवलगढ़ का विकास हो। नवलगढ़ का हर वार्ड परेशान है। वो इस बात को लेकर है कि नवलगढ़ के पूर्व विधायक ने, नवलगढ़ के चेयरमैन ने जो काम किया, कौन सा काम किया, सिर्फ टेंडर का खेल किया मन से चाहने वाले को और लूटते रहे। ना नाली बनी, ना सफाई हुई, ना रोडें बनी, सब कुछ खोद के रख दिया। अब विकास की गंगा नवलगढ़ में आएगी निश्चित रूप से। नगर पालिका में जांच की प्रक्रिया अभी भी है, कई मामलों की जांच हो रही है, क्या भविष्य में से जांचें चलती रहेंगी? भविष्य में जांचें चलती नहीं रहेगी। जांच करीब हो चुकी है, कभी हाथ आकर पकड़ लेगी एसीडी के आइए। और नगर पालिका में जिस तरीके से पिछली बार 45 वार्डों में 45 जो चेहरे थे और एक बहुत बड़ा मुद्दा था कि पार्षद ठेकेदारी न करें। ये बहुत बड़ा इस बात को लेकर चुनाव में सुरेंद्र जी भी गए थे और वो विजन अभी भी रहेगा कि पार्षद नगर पालिका में ठेकेदारी न कर जो रियल में कोई डेवलपर या जो ठेकेदार है वो लोग ही आगे आएंगे। मैं आप सबसे यही कहना चाहूंगा, पत्रकार बंधुओं से, आप सबके माध्यम से, क्या पहले इस नगर पालिका के चेयरमैन सुरेंद्र जी सैनी थे, तब भी तो पार्षद ही थे, तब पार्षदों ने कोई ऐसी कोई ठेकेदारी नहीं की। जनता से सीधा जुड़ाव, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति तक हमारा विकास, हमारी योजना, हमारे नगर पालिका का लाभ मिले, इसी कड़ी में सुरेंद्र सैनी चेयरमैन जी काम करेंगे। और मैं बिल्कुल निश्चित रूप से इस बात का नवलगढ़ नगर पालिका के लोगों को विश्वास दिलाने की आवश्यकता नहीं है। सुरेंद्र चेयरमैन फुल वाले को पूरी दुनिया जानती है। आपके ये चयन बड़ा मुश्किल रहा होगा क्योंकि कार्यकर्ता सब तमाम कार्यकर्ता तो सुरेंद्र सैनी के चयन की मतलब एक सुप्रीम रखा है, तो बड़ा कठिन निर्णय था आपके लिए भी? ये कठिन निर्णय नहीं था, ये सुरेंद्र सैनी ये सबकी राय से हुआ, सबकी राय से हुआ है। सुरेंद्र सैनी जी का खुद का जो व्यवहार था लोगों में, सबका जो प्रेम था, सभी का निर्णय ये था। सभी पार्षदों से काफी सबसे पूछा गया, नवलगढ़ की जनता की आवाज थी, ये आवाज अभी भी थी और विधानसभा चुनाव में भी थी, इसलिए 13 तुझको। आपके कार्यकाल में कानून व्यवस्था पर विशेष फोकस है आपका और उस कानून व्यवस्था में बेहतरी किस तरीके से लगातार आप मॉनिटरिंग भी करते हैं? कानून व्यवस्था को लेकर कल भी हमारी जो संभाग की मीटिंग थी, तो मैंने पहले सीएम साहब के सामने
पहली बात यही रखी थी कानून व्यवस्था की कि हमारे थानों में पूर्ण रूप से जाब्ता नहीं है। अपराध, आजकल अपराध भी को भिड़ा के करते हैं। उनके दिमाग में रहता है कि आईपीसी की धारा 427 में तत्काल जमानत हो जाती है। पर अब हम जो व्यवस्था कर रहे हैं, जो एक दूसरे लोगों को सिर्फ ये देखा जाता है कि हम तो सिर्फ गाड़ी भिड़ा रहे हैं, पर उसमें बैठे व्यक्ति की कीमत नहीं समझी जाती है कि उसमें कितने लोग बैठे हैं, कैसे लोग बैठे हैं, कितने परिवार डूब जाएंगे इस गाड़ी को भिड़ाकर इस पे हमला करने पर। लेकिन अब 427 में गाड़ियां आने वाले समय में नहीं छूटेगी। गाड़ियों से हमला करेगा तो 307 लगेगा। ये हमने चलाकर मुख्यमंत्री जी के सामने ये बात कल ही रखी है। साथ ही हमने कई मुद्दे रखे थे। लोहागढ़ क्षेत्र में रामपुरा, पाडीला, किरोड़ी, नोरा, चिराना, इस क्षेत्र में जानवर नीचे आ जाते हैं शाम तक। तो हमने कल वन मंत्री जी भी वहीं विराजमान थे, हमने कहा कि या तो कोई फेंसिंग, दीवार कुछ भी करवा करके और इन जानवरों की ऐसी व्यवस्था करी जाए कि जानवर भी अपनी जगह रहे और ग्रामवासी भी अपने पशुओं को अच्छे से पाले, गांव के लोग शांति से रहे। ये सब व्यवस्थाएं हमने सरकार के सामने, मुख्यमंत्री जी के सामने रखी। गाड़ी के विषय में पिछले दिनों जिला अस्पताल में एक स्टिकर लगी हुई गाड़ी को लेकर और पब्लिक डोमेन में एक मामला पहुंचा था, थाने पर मामला पहुंचा था। आपकी जानकारी नहीं है, लेकिन जैसे पत्रकार यहाँ से हमें बड़ी जिम्मेदारी अवगत कराएं। एमएलए की स्टिकर लगी हुई गाड़ी को लेकर विवाद हुआ था। एमएलए की स्टिकर की जो गाड़ी लगी हुई को लेकर कोई विवाद हुआ था। स्टिकर तो कहीं भी कोई फोटोकॉपी कराकर किसी का भी ले आता है, पूर्व विधायक का भी हो जाता है, वर्तमान का भी हो जाता है। ये सब तय करना चाहिए कौन है, चाहे मेरा भाई भी क्यों ना हो। मैं कभी भी ऐसे अपराधी को, गलत काम करने वाले को बख्शता भी नहीं हूँ, ना साथ रखता हूँ। सवाल उपाध्यक्ष पेंडिंग रहेगा क्या, माने कब तक या इस तरह की नियुक्ति होती नहीं? इस तरीके की नई नियुक्ति होती है। अब तो ये सारी व्यवस्थाएं साल भर में इतनी शानदार हो जाएगी, नवलगढ़ का अच्छा विकास होगा और नवलगढ़ के सभी लोगों का मन था सुरेंद्र जी के, सभी लोग चेयरमैन बने। मैं पूरे नवलगढ़ ग्राम नगर पालिका को बधाई देता हूँ और सुरेंद्र सैनी जी को फिर से बधाई देता हूँ। तो खूब अच्छा काम करें। तबादलों को लेके क्या नीति रहेगी? ट्रांसफर को लेके, तबादलों को लेके क्या? ट्रांसफर ओपन हो गए हैं। जनवरी से 10 जनवरी का ट्रांसफर का बड़ा विषय। हाँ, ट्रांसफर से संबंधित कामों की जो कई दिनों से जनता की भी इच्छा थी, विधायकों की भी थी, तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने हम सबकी सुनी है, खोला है 10 दिन के लिए। तो हम बड़े सोच समझ कर कदम उठाएंगे। बहुत सारे लोग हैं जो इससे संबंधित, ट्रांसफर से संबंधित काफी उम्मीदें पाल रखी हैं। तो ये जो 2-2, 5-5 काम लेकर आते हैं, ऐसा नहीं। हमें सख्त निर्देश दिए आदरणीय मुख्यमंत्री जी कि कम से कम लिमिट के आप लोग डिजाइन ही एप्लीकेशन पर लिखकर भेज दो कि इतने काम होने चाहिए। तो मैं बिल्कुल सोच समझ कर छांट करके निर्णय लिए जाएंगे, उसी आधार पर होगा। यदि कर्मचारियों की बात को यदि आप देखा जाए तो इसी नगर पालिका की जांच को लेकर के पिछले दिनों में आपके माध्यम से ही पूर्व विधायक जी ने ये कहा था कि वो इसमें जांच की कड़ी कैसे टूटी, जयन अयन कहाँ गए। यदि मैं इन सब पर भ्रष्टाचार को लेकर गाज पटकता और इनको सस्पेंड करना या हटाना कोई समाधान नहीं था, हमें ऊपर की कड़ी को हटा करके ये समाधान करना था। इसलिए ये सब तय किया। तो ट्रांसपोर्ट से संबंधित जो काम है सोच समझ के करें। झुंझुनू, नवलगढ़, खेतरी और झुंझुनू और इसके अलावा सीकर में भी कई ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी जहाँ पर भाजपा विधायक है। संभाग मिश हो गया, सीकर के लोग, सीकर संभाग लोग उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में, भविष्य में वापिस से इसका पुनर्गठन कर आप इस विषय में सोचेंगे कि सब सीकर संभाग रहना चाहिए। ये देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सरकार का जो निर्णय था, सरकार की जो कमेटी थी, उसने ये सोच समझ करके जो निर्णय किया है, तो ये सरकार, मुख्यमंत्री जी का, ये सबका जो निर्णय था, इसमें क्या जनता की कहीं ना कहीं पूरा सर्वे हुआ है, सबसे चर्चा हुई है, कमेटी की, फिर मंत्रिमंडल की मीटिंग के अंदर, कैबिनेट की मीटिंग में ये निर्णय हुआ है। तो ये सारा सोच समझ करके हुआ। धन्यवाद सर। एक मिनट रुक जाओ, एक रुक जाओ, जो करो वैसा। अरे कंटिन्यू
देखो सामने आओ ना आप भी। करो सब करो एक मिनट मैं लो सैनी जी फोटो हाँ जाओ दे एक मिनट में आ जाओ आ जाओ हाँ